विक्रम खन्ना भारतीय टेलीविजन के निर्विवाद बादशाह थे। उनके प्रोडक्शन हाउस वीके विजन का लोगो स्क्रीन पर आते ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट जाते थे। उनका नया शो धड़कने अनजानी देश के हर घर के ड्राइंग रूम की चर्चा बन गया था। इस सीरियल की कहानी एक 45-50 साल के ताकतवर और प्रभावशाली बिजनेस टाइकून और एक 18-19 साल की मासूम कॉलेज छात्रा के बीच की प्रेम कहानी थी। विक्रम इस शो को प्यार की कोई सीमा नहीं होती जैसे नारों के साथ प्रमोट कर रहे थे। स्क्रीन पर मध्यम उम्र के नायक की परिपक्वता और उस युवा लड़की की नादानी के बीच के रोमांस को बड़े ही जादुई और ग्लैमरस तरीके से दिखाया जाता था। विक्रम के पुराने दोस्त और जाने माने जर्नलिस्ट रोहन इस शो के कंटेंट से बहुत परेशान थे। एक शाम विक्रम के केबिन में रोहन ने कहा, विक्रम, तुम इसे इश्क कह रहे हो, लेकिन तुम असल में ग्रूमिंग को बढ़ावा दे रहे हो। तुम एक मध्यम उम्र के पुरुष के आकर्षण को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो कि कम उम्र की लड़कियां असल जिंदगी में भी ऐसे मैच्योर आदमियों के जाल में फंसने लगेंगी। क्या तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? विक्रम ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक लंबी मुस्कान दी। रोहन, यह पब्लिक की डिमांड है। लड़कियां ऐसे प्रोटेक्टर और पावरफुल पुरुष को पर्दे पर देखना पसंद कर। रोहन ने महसूस किया कि विक्रम को सबक सिखाने के लिए शब्दों से ज्यादा बड़े प्रहार की जरूरत है। कुछ दिनों बाद रोहन ने एक पार्टी दी। वहां विक्रम ने देखा कि उसकी अपनी भांजी अनन्या, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, एक 55 साल के व्यक्ति के साथ कोने में खड़ी हंस रही थी। वह व्यक्ति अनन्या के बहुत करीब था और उसके चेहरे को सहला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे विक्रम के शो का नायक अपनी नायिका के साथ करता था। विक्रम का खून खौल उठा। वह तेजी से वहां पहुंचा और उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी के पास आने की? अपनी उम्र देखो और इसकी देखो, शर्म नहीं आती? अनन्या ने तुरंत विक्रम का हाथ हटाया और शांति से बोली, पर मामू, आप ही तो कहते हैं कि प्यार उम्र की दीवारें नहीं देखता। आपके सीरियल में जब वो अधेड़ उम्र का नायक अपनी छोटी उम्र की नायिका का हाथ थामता है, तब तो आप उसे सदी का सबसे बड़ा रोमांस कहते हैं। फिर यहाँ आपको शर्म की बात क्यों याद आ रही है? विक्रम के हाथ सुन्न पड़ गए। उसके सामने वही दृश्य था जो उसने हजारों बार अपनी स्क्रिप्ट में रोमांटिक कहकर पास किया था, लेकिन अपनी भांजी के साथ होते देख उसे उसमें रोमांस नहीं बल्कि खतरा और असहजता महसूस हो रही थी। तभी रोहन पीछे से आया और धीमे स्वर में बोला, विक्रम, जो स्क्रीन पर मैच्योर लव लगता है वह हकीकत में पावर प्ले होता है। तुमने करोड़ों लड़कियों को यह सपना बेचा है और आज जब तुम्हारी अपनी बेटी जैसी अनन्या उस सपने को सच कर रही है तो तुम कांप रहे हो। विक्रम खन्ना उस रात सो नहीं पाए। उन्हें समझ आया कि टीवी का रिमोट सिर्फ चैनल नहीं बदलता, वह देश की सोच बदलता है। अगले दिन उन्होंने अपने शो धड़कने अनजानी की पटकथा बदल दी। अब वह शो उस मध्यम उम्र के आदमी के इश्क की तारीफ नहीं बल्कि उसकी मानसिकता और उसके द्वारा किए जाने वाले भावनात्मक हेरफेर, मैनिपुलेशन को उजागर करने लगा। विक्रम ने जान लिया था कि मनोरंजन की आड़ में वह समाज को जो जहर पिला रहे थे उसकी कीमत उनके अपने घर को चुकानी पड़ सकती थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी अच्छी कहानियां देख सकें। धन्यवाद।